में देखिए, जब सेंटेंस में फोकस वर्ड है से, जब सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के सामने होता है, क्लियर, तो वहां पर इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान समझिए, सेंटेंस में जब कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सामने होता है तो वहां पर इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर सामने की कंडीशन को समझिए। सामने क्या है कि जब कोई सब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सामने है लेकिन उस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का चेहरा या उसका मेन भाग जस्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सामने ना हो, वो किसी भी दिशा में हो, अंडरस्टैंड, तो वहां पर इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड, जैसे मैंने बोला मैं आपके सामने खड़ा हूं, यदि मेरा चेहरा आपके साइड और आपका चेहरा मेरे साइड हो तो इस कंडीशन में इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड, जैसे मैंने बोला मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं तो यहां पर इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग कोई निश्चित नहीं है कि जस्ट जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पूरा 100% आपका चेहरा मेरे ओर ही हो। अंडरस्टैंड, क्लियर। तो आमने सामने की स्थिति ना हो, क्या आमने सामने की स्थिति ना हो तो वहां पर सामने या के सामने के संबंध में किसका प्रयोग करते हैं, इन फ्रंट ऑफ का। अभी आमने सामने जो एकदम जस्ट आमने सामने होता है ना, तो उसके लिए भी हम अभी दूसरा प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड, क्लियर, आया बेटा समझ में, ध्यान समझिए। इन फ्रंट ऑफ, जैसे मैंने बोला मैं आपके सामने जादू दिखा सकता हूं, मैं आपके सामने जादू दिखा सकता हूं का मतलब यह है कि मैं जादू दिखाऊंगा तो ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल आपके चेहरे को देखता रहूं, नहीं तो वो जादू कैसे दिखा पाएगा, नहीं दिखा पाएगा ना, क्लियर। तो मतलब वो किसी भी कंडीशन में हो लेकिन आप उसके सामने हो, ये नहीं कि आपका चेहरा उसका चेहरा जस्ट एक दूसरे के सामने है। चेहरा का मतलब होता है किसी भी वस्तु को मेन पृष्ठ, मेन पेज, जैसे मेरी कार है और आपकी कार है, यदि दोनों कार जस्ट एक दूसरे के सामने है, दोनों का जो मेन पृष्ठ बोले तो फर्स्ट वाला भाग है वो सामने है, तो वहां पर फिर इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यदि कार है, कार के सामने कोई दूसरी कार है और उसका चेहरा, कार का मेन फ्रंट जो साइड लुक है, मेन फ्रंट लुक है, वो किसी और डायरेक्शन में हो, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, इन फ्रंट ऑफ को। अंडरस्टैंड, देखिए जैसे मैंने बोला क्या लिखा है अभी कि मैं आपके सामने जादू दिखा सकता हूं, तो आई कैन शो मैजिक इन फ्रंट ऑफ यू, क्लियर, मैं आपके सामने जादू दिखा सकता हूं, मतलब आप, मेरा चेहरा किसी भी डायरेक्शन में हो लेकिन आप तो उस जादू को देखेंगे ना, क्लियर, आया समझ में। नेक्स्ट है, उसने 1000 लोगों के सामने भाषण दिया। अब ये बताइए यदि वो 1000 लोगों के सामने भाषण दिया तो ये निश्चित नहीं है कि पूरे 1000 लोग उस व्यक्ति जो भाषण दे रहा है उन 1000 लोगों का चेहरा बिल्कुल जस्ट उसी के सामने हो सकता है क्या, क्लियर नहीं है, मतलब कोई डेफिनेट नहीं है। अंडरस्टैंड, तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, इन फ्रंट ऑफ का। तो ही स्पोक अ स्पीच इन फ्रंट ऑफ 1000 पर्सन। अंडरस्टैंड, क्लियर। नेक्स्ट है, राम सीता के सामने खाना खा रहा है। राम सीता के सामने खाना खा रहा है, इसका मतलब है कि राम खाना खा रहा है सीता के सामने, मतलब वो किसी भी देश में हो लेकिन सीता के सामने है। मैंने बोला बच्चा मेरे सामने खेल रहा है, तो बच्चा मेरे सामने खेल रहा है ना, हो सकता है बच्चे का मुंह इस साइड हो, पीछे हो, यहां हो, लेकिन मेरे सामने तो रहेगा ना। आप मेरे सामने बैठे हैं, ध्यान समझिए, मैंने बोला आप मेरे सामने बैठे हैं, तो आप मेरे सामने हैं, तो हो सकता है कि यदि आपका चेहरा पीछे की ओर भी हो तब भी तो आप मेरे सामने कहलाएंगे ना, समझ गए। यदि आपका चेहरा पीछे भी हो इसके बाद तो आप मेरे सामने होंगे। आपका चेहरा यदि ईस्ट साइड हो, वेस्ट साइड हो, किसी भी दिशा में हो तो मेरे सामने ही कहलाएंगे ना। तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, इन फ्रंट ऑफ का। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, जैसे लिखा है उसने मेरे सामने आपका फोन चुराया, मतलब कोई चोर है जो मेरे सामने आपका फोन चुराया। अब वो मेरे सामने चोरी किया लेकिन उसका जो दिशा है, उसका चेहरा है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये बताइए यदि वो मेरे सामने चोरी किया और उसका चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे के सामने है तो फिर चोरी कैसे करेगा, करेगा क्या, नहीं करेगा ना। अंडरस्टैंड, तो आमने सामने की कंडीशन ना हो, बस आमने सामने की कंडीशन के लिए कोई दूसरा प्रीपोजिशन है, क्लियर, आया समझ में। अब जैसे मैंने बोला मैं आपके सामने आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं,
मैंने बोला मैं आपके सामने आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ यू। क्लियर? प्रीपोजिशन लगाने के लिए सबसे अच्छा बोला, सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि जिसमें प्रीपोजिशन लगा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सेंटेंस जो है ना उससे आपकी पहचान निकल आएगी। मैं आपके सामने नाच सकता हूं, आई कैन डांस इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपके सामने लड़ सकता हूं, आई कैन फाइट इन फ्रंट ऑफ यू। मेरे सामने वर्षा हो रही थी, इट इज रेनिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अंडरस्टैंड? क्लियर? वह मेरे सामने फल बेच रहा था, ही वॉज सेलिंग फ्रूट्स इन फ्रंट ऑफ मी। क्लियर? रॉकेट मेरे सामने उड़ रहा था, रॉकेट वॉज फ्लाइंग इन फ्रंट ऑफ मी। अंडरस्टैंड? क्लियर? वह मेरे सामने मरा, ही डाइड इन फ्रंट ऑफ मी। अंडरस्टैंड? क्लियर? मैं आपके सामने, जैसे मैं आपके सामने पानी पी रहा था, आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर इन फ्रंट ऑफ यू। क्लियर? जैसे साइना मेरे सामने प्रेजेंटेशन दे रही थी, साइना वाज प्रेजेंटिंग प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ मी। अंडरस्टैंड? क्लियर? जैसे कुत्ता मेरे सामने भौंक रहा था, तो द डॉग इज बार्किंग इन फ्रंट ऑफ मी। क्लियर? मैं कुत्ते के सामने नाच रहा था, तो आई वॉज डांसिंग इन फ्रंट ऑफ डॉग। अंडरस्टैंड? बनेगा बेटा? एनी डाउट? क्लियर? आमने सामने की कंडीशन बस ना हो, और बहुत ज्यादा यूज होता है। क्लियर? जैसे मैंने बोला अब मैं आपके सामने कंजंक्शन पढ़ाने वाला हूं, क्या आएगा? अब मैं आपके सामने कंजंक्शन पढ़ाने वाला हूं, क्या है इसका? I am going to teach you conjunction. I am going to teach conjunction in front of you. In front of you, आपके सामने प्रीपोजिशन लगा है ना? क्लियर? अब जैसे आप लोग बोलते हैं कि I wanna present my speech in, इतना बोलते हैं। अब आपको क्या बोलना है? हाय गाइस, आई वुड लाइक टू, या आई वाना प्रेजेंट, या आई वाना स्पीक अ स्पीच रिगार्डिंग मदर या फादर इन फ्रंट ऑफ यू। ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक से ज्यादा प्रीपोजिशन यूज होते हैं। अब जैसे मैंने बोला मैं आपके सामने चोर के विषय में एक कहानी सुनाना चाहता हूं। सेंटेंस वही है ना, कैसे बड़े से मैं आपके सामने एक चोर के विषय में कहानी बताना चाहता हूं, तो आई वांट टू टेल यू अ स्टोरी। आई वांट टू टेल अ स्टोरी इन फ्रंट ऑफ यू रिगार्डिंग, किसके बारे में बोला हूं? अबाउट दीप। अंडरस्टैंड? तो एक सेंटेंस में कई प्रीपोजिशन हो सकते हैं। क्लियर? जैसे मैं आपके सामने एक पक्षी की कहानी सुना सकता हूं, आई कैन टेल अ स्टोरी ऑफ बर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। अंडरस्टैंड? क्लियर? जैसे एक बच्चा है, मान लो सौरभ मेरे सामने टेंस पे आ रहा था, तो सौरभ वाज टीचिंग टेंस इन फ्रंट ऑफ मी। अंडरस्टैंड? क्लियर? एनी डाउट? बनेगा बेटा?